आज तक मैंने कई वाटरफॉल देखे, एक से बढ़कर एक सुंदर वाटरफॉल आपको देश के हर कोने में मिल जाएगा, पर ये लोध की बात कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे घने जंगल के अंदर करीबन 500 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये लोध वाटरफॉल का जो प्रेजेंस है, उसे एटलीस्ट मेरा कैमरा तो जस्टिस नहीं दिला पाएगा। इसे सही से फील करने के लिए बरसात के मौसम के बाद एटलीस्ट एक बार आपको यहाँ आना पड़ेगा। कोई भी नहीं है। यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर बाहर वाला गेट के पास हमने गाड़ी छोड़े हुए थे। वहां तक पहुंचने में शाम हो गया। शाम का माहौल ऐसा था जैसे देर रात हो चुका है। हम लोग 14 किलोमीटर दूर उसमें जाना पड़ेगा। ओ अच्छा। आप लोग शायद सोच रहे होंगे सुबह सुबह मेन रोड छोड़ के हम लोग जा किस तरफ रहे। इंडिया का इकलौता उल्फ सेंचुरी इसी महुआ धार पे है। खुले जंगल में उल्फ थोड़ी ना दिखेगा, फिर भी एम्बियंस को तो विटनेस कर ही सकते। बाद एक बंद पड़ा हुआ से झांकते हुए वापस लौटने का सोच ही रहे थे, अचानक हमारे नजर पड़े इस नदी के पास एक जगह की तरफ। कभी कभी ना कुछ चीजें आपको शांत कर देती है, आपके अंदर ठहराव पैदा करती है। कुछ वैसा ही था। यहां बैठ के कब 1.5-2 घंटा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। उल्फ सेंचुरी के वहां से निकलते हुए हम लोग नेतरहाट से बेतला जाने वाले रूट पकड़ के हमारा अगला गंतव्य सर के ऊपर। जो क्लाउडी वेदर था वो कई हद तक साफ हो चुका था। उस दिन सूरज ना लुका छुपी खेल रहा था बादलों के संग और हम लोग वेट कर रहे थे पीछे छुपने का। सुबह से ढंग का कुछ नहीं भी सही से इस्तेमाल कर लिया जा रहा था मैगी के संग। ऐसा होता है आप इतने खो जाते हो जर्नी में कि खाना वगैरह से दुश्मनी पैदा हो जाता है। हो चुका था। झारखंड के लतेहर डिस्ट्रिक्ट में पलामू टाइगर रिजर्व के पास ये अद्भुत वाटरफॉल नॉर्थ कोयल रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो करीबन 80 फीट ऊंचे चट्टानों के ऊपर से नीचे गिरते हैं। एक जमाने में यहाँ काफी ज्यादा संख्या में पैरॉट दिखे जाते थे। पैरॉट का लोकल नाम सुग्गा है, तो वहीं से ये सुग्गाबाद वाटरफॉल का नामकरण। यहाँ पे ये कुछ वुडन ब्रिज बना हुआ है, जिसे क्रॉस करते हुए हमें वाटरफॉल के बिल्कुल नजदीक तक पहुंचना है। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल और बीच में ये भयानक तेज वाटर स्ट्रीम से भरा हुआ इलाका। एक रोमांचक अनुभूति ये जरूर महसूस करवाएगा आपको। इस छोटे छोटे हाट पे बैठ के समय कब यहाँ के पानी की तरह ही बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और भी एक वाटरफॉल कवर करते हुए रात तक रांची पहुंचना है, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। नेतरहाट बेतला रूट के बिल्कुल बगल में ही है। पानी यहाँ काफी साफ है और नहाने का भी जगह है। जिन्हें वाटरफॉल में नहाने का शौक है वो यहाँ जरूर ट्राई कर सकते हैं, हाँ पर सावधानी से। हमारे पास टाइम कम थे तो हम सिर्फ मुंह हाथ धोकर ही खुश हो गए। अब फिर चाहिए भिगो कर विदा कर रहे। कुदरत का प्लान समझ पाना हम इंसानों की बस में कहा। खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। हमें भी जाना है बहुत दूर, तो अब विदाई लेने की बारी। चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए सफर में बहुत जल्द। अलग ही लेवल का होता है। सिर्फ फोटोज और वीडियोस क्लिक करने से नहीं होगा। कुदरत के इस करिश्मे को महसूस करने के लिए यहाँ कुछ देर शांत से बैठना पड़ेगा। पानी के इस बहते हुए धाराओं में जो सुर है उसके साथ गुनगुनाना पड़ेगा। पास में ही इस जगह को अलविदा कहने की बारी। ट्रैफिक झेलने के बाद हम लोग फाइनली ये NH2 पे आके पहुंचे। प्लान में थोड़ा सा चेंज। अभी हम लोग ऊसरी वाटरफॉल की तरफ नहीं जा रहे बल्कि तोपचाची लेक की तरफ जा रहे, और वो क्यों आगे पता चल जाएगा। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग तोपचाची बाजार जो थे वहां से हम लोगों ने
नीचे से ही है मैं वो आप यहाँ पे ये पहुंचे तोपचाची लेक। धनबाद से 30 की दूरी पे 214 एकर्स के इस आर्टिफिशियल लेक को 1924 में बनाया गया था झरिया डिस्ट्रिक्ट में स्मूथ वाटर सप्लाई के लिए, और आज ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो अभी हम लोग ये तोपचाची लेक पे, मतलब ये पानी पूरा एकदम ये वो दूर दिखाई दे रहा है परेशनाथ हिल्स। पास में ही ऊपर एक बजरंगबली जी का मंदिर है और वहां ये नजारा देखने को मिलता है। तो खैर अभी यहाँ पे बढ़ रहे आगे मधुबन की तरफ, जो कि का बेस विलेज। इसका मतलब है कल हम लोग परेशनाथ हिल ट्रेक करके चढ़ने वाले हैं, और वो आपको अगले वीडियो में दिख जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो क्या करना है बताइए आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मंदिर रांची सिटी से लगभग 80 किलोमीटर, बोकारो सिटी से 70 किलोमीटर और रामगढ़ कैंटोनमेंट से 25 किलोमीटर से आना चाहते हो तो नजदीक का रेलवे स्टेशन है रामगढ़ कैंटोनमेंट, और बाई रोड ये जगह रांची, रामगढ़ और बोकारो, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची है यहाँ से नजदीक का एयरपोर्ट। तो अब बताते हैं, हम लोग करीब 9 बज रहे थे जब हम लोग कोलकाता से निकले, क्रॉस किए, फिर लेफ्ट टर्न लेकर बोकारो सिटी को बाईपास करते हुए जब हम लोग राजरप्पा पहुंचे तब लगभग बड़े बड़े साधक लोग आते हैं जो तांत्रिक घाट में बैठते हैं। चारों तरफ वीरान, आपका इधर जंगल ही जंगल है। साधु दाकिनी नदी में अपने ही 2 सहेली डकिनी और बरनिनी के साथ स्नान पे गए थे, और वहाँ पे उनके 2 सहेली के हालत भूख से खराब हो रहा था, तो माँ ने अपने ही सर काट कर उन दोनों को रक्त पिलाए, और जो तीसरी धार आए थे वो जमीन में गिरकर संसार का अनर्थ ना हो इसलिए उन्होंने अपने ही कटे हुए सर से उसको पीने लगा था। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, माँ छिन्नमस्तिका यहाँ पे 10 महाविद्या के पंचम महाविद्या के रूप में विराजमान है, और ये अहमियत और उसी में एक तो उनको खा भी गई। देवी महामाया के 10 महाविद्याओं में से 8 रूपों के मंदिर है यहाँ पे, और बाकी 2 यानी छिन्नमस्तिका और दक्षिणा काली के मंदिर है दूसरे तरफ। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में हमारे इस झारखंड सफर के अगले एपिसोड में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हो, और अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। थे तब धूप था, थोड़ा थोड़ा धूप था, लेकिन वेदर ठंडा था मौसम। लेकिन अभी देखिए अभी बारिश शुरू हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जो सड़क होके जा रहे हैं, इस सड़क का नाम है वेस्ट बंगाल कोलकाता जा रहा है। रांची से कोलकाता रास्ता है। झारखंड के कुछ प्रमुख आदिवासी समूह का नाम है साँवताल, मुंडा, गोड़ा, ओराव और कुजूर। इस सड़क पे हम पहुंचे दसम वाटरफॉल। बहुत खूबसूरत है दसम वाटरफॉल। झारखंड के अंदर काफी फेमस है ये दसम वाटरफॉल। झारखंड के कांची नदी में है ये दसम वाटरफॉल। कांची नदी के ऊपर 144 फीट ऊंचाई से खूबसूरत कांची नदी का जल नीचे गिरते हैं। दसम वाटरफॉल के पास 2-3 कांची नदी झारखंड के हाजारी डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर के अंदर बह वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर होके सुवर्णरेखा नदी में जाके मिलती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ में झारखंड की वजह से नदियों में सीजन है बारिश के मौसम। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। झारखंड इतना खूबसूरत है, आप झारखंड आपको समझ में नहीं आएगा कितना खूबसूरत है। आप नीचे आओगे ना, आप नीचे खूबसूरत है दसम वाटरफॉल। यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता था, लेकिन वो रास्ता अभी बंद कर दिया है। पेड़ और ऊपर से सूरज का किरण अंदर आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये रोड नेम NH32 रांची पुरुलिया रोड। यहाँ से वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की दूरी लगभग 36 किलोमीटर। के 12 बजे हम पहुंचे सीता वाटरफॉल। सीता वाटरफॉल एंट्री गेट में हम लोगों ऊपर राधु नदी में है एक खूबसूरत सीता वाटरफॉल।
150 फीट पहाड़ों के ऊपर से एक खूबसूरत वाटरफॉल के पानी नीचे गिरते हैं। कहा जाता है ये वाटरफॉल माँ सीता दर्शन किए थे। ये वाटरफॉल के पास में है माँ सीता के पदचिन्ह मंदिर। ये राधु नदी के शुरुआत झारखंड के ऊंचे पहाड़ी से होते हैं और लगभग 240 किलोमीटर झारखंड के अंदर बह के वेस्ट बंगाल झारखंड के बॉर्डर होके सुवर्णरेखा नदी में जाके मिलते हैं और सुवर्णरेखा नदी वेस्ट बंगाल उड़ीसा के जलेसर होके द बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। जब हम लोग एक लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी है, आप चाहो तो ये एक्टिविटी कर सकते। जिप लाइन एक्टिविटी है और भी बहुत सारे एक्टिविटी है, आप चाहो तो एक्टिविटी एंजॉय। लेकिन बारिश के समय ये वाटरफॉल में आपको ज्यादा पानी देखने को मिलेगा। जोना वाटरफॉल की खूबसूरती अगर आपको देखना है तो झारखंड रांची टूर करना है। आप लोग यहाँ पे रुकोगे ना, आप पूरा भीग जाओगे, इतना हवा आ रहा है और हवा के साथ पानी आ रहा है। सीता फॉल्स के जैसा जोना फॉल्स झारखंड के खूबसूरत राधु नदी में स्थित है। जोना वाटरफॉल्स को गौतम धारा वाटरफॉल भी कहते हैं। जोना वाटरफॉल्स के जल लगभग 141 फीट ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। छोटा नागपुर रांची प्लेटो किनारे में स्थित एक खूबसूरत जोना फॉल्स हैंगिंग वैली वाटरफॉल के एक उदाहरण है। कैसा लगा ये वाटरफॉल? यहाँ पे नीचे आने के लिए नीचे 22 फीट एकदम नीचे जाना अलाउ नहीं है। वाटरफॉल के ऊपर में है खूबसूरत जीप लाइन। आप चाहो तो ये जीप लाइन पर पर्सन 200 रुपए दे के ट्राई कर सकते हो। जीप लाइन के नीचे है चिल्ड्रेन कर सकते हैं। टिकट काउंटर के सामने से एक रास्ता, नाम है हुंड्रू वैली। मेरा ड्रोन का बैटरी कम था, इसीलिए हम एक खूबसूरत लोकेशन में सिर्फ 1 मिनट तक ड्रोन फ्लाई कर पाए थे। हुंड्रू वाटरफॉल के बाद आप हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन गेतल और जंगली हाथी। शाम को 6:10 पे हम पहुंचे गेतलसूत डैम। गेतलसूत डैम इज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर सिचुएटेड इन ओरमांझी, रांची, झारखंड। सुवर्णरेखा नदी के ऊपर 1971 में ये आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है। ये रिजर्वायर टोटल एरिया 717 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे रांची शहर में पीने का पानी के सप्लाई एक गेतलसूत डैम से होता है। छठ पूजा के समय कुल रिजर्वायर लेवल ऑफ 1954 फीट। बहुत खूबसूरत है, ठंडा ठंडा हवा चालू है। From the Getalsud dam is stopped once the level reaches to 1970 feet. नीचे जाने के लिए चलो, रांची टूर के फर्स्ट डे टूर हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग रांची के अंदर और भी ले जाने के लिए निकले थे। रास्ते में हल्का हल्का बारिश हो रहा था और मौसम बहुत प्यारे हो गया था। और ये वैली जाने का रास्ता देख सकते हो कितना खूबसूरत है। सुबह के 10 बजे फाइनली हम पहुंचे पतरातू वैली। व्यू पॉइंट में बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें हैं। आप चाहे तो इधर से हैंडक्राफ्ट आइटम, पानी पूरी, चटपटा ले सकते हो। रांची स्टेशन से खूबसूरत पतरातू वैली डिस्टेंस 30। पतरातू वैली अपने खूबसूरत जिगजैग रोड और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। पतरातू वैली हाइट अबव सी लेवल लगभग 2200 फीट। पतरातू वैली के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पतरातू डैम। पतरातू वैली व्यू पॉइंट से पतरातू बजे हम पहुंचे पतरातू डैम। ये है पतरातू डैम एंट्री गेट। 250 रुपीज दे के स्पीड बोट, 200 रुपीज दे के आइलैंड क्रूज टूर, 350 रुपीज दे के हाई स्पीड बोट राइड और पर पर्सन 300 रुपीज दे के पॉन्टन बोट राइड एंजॉय कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन राजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर।
पात्रातू डैम से दूरी लगभग 54 किलोमीटर है। नारियल पीछे आए